नमस्ते दोस्तों। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टूल की जो हैकिंग सीखने और करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काली जीपीटी की, एक पर्सनल एआई हैकिंग असिस्टेंट। अच्छा, कभी ऐसा लगा है कि एथिकल हैकिंग सीखना किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा है? मतलब इतने सारे टूल्स, मुश्किल कमांड्स और फिर वो सिंटैक्स एरर्स जो घंटों तक सिर घुमा देते हैं। ये सफ़र लंबा तो है ही, कभी-कभी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है। तो देखिए, एक तरफ है वो पुराना घिसा-पिटा तरीका। एक-एक टूल को खुद सीखो, सिंटैक्स की गलतियों से जूझते रहो और प्रोग्रेस कछुए की चाल से होती है। और दूसरी तरफ है ये नया एआई असिस्टेड तरीका, जहां फौरन मदद मिलती है, सही स्क्रिप्ट्स हाथ में होती हैं और सीखने की रफ्तार बस पूछिए मत, कई गुना तेज हो जाती है। और बस इसी बड़े गैप को भरने के लिए मैदान में उतरता है काली जीपीटी। ये कोई मामूली टूल नहीं है, ये एक पर्सनल एआई हैकिंग ट्यूटर है जिसे खास तौर पर इन्हीं शुरुआती मुश्किलों को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो सवाल ये है कि आखिर ये काली जीपीटी है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझिए, ये काली लिनक्स और ऑफेंसिव सिक्योरिटी के लिए बनाया गया एक खास एआई पावर्ड असिस्टेंट है। इसे प्रोफेशनल्स और जो अभी सीख रहे हैं, दोनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है ताकि टूल्स, टेक्निक्स और ट्रेनिंग में रियल टाइम में मदद मिल सके। तो फिर काली जीपीटी का इस्तेमाल क्यों करें? सीधी सी बात है, ये काम को रॉकेट की स्पीड देता है, सीखने के मुश्किल रास्ते को बहुत छोटा कर देता है और जो आम गलतियां होती हैं ना, उन्हें कम करता है। सबसे बड़ी बात, ये एक बिगिनर और एक प्रो के बीच की दूरी को कम करता है। और ये सिर्फ ये नहीं बताता कि कमांड कैसे चलाना है, बल्कि ये भी समझाता है कि उसे क्यों चलाना है। ये असली गेम चेंजर है। ठीक है, बातें बहुत हो गईं। अब जरा देखते हैं कि काली जीपीटी एक्शन में कैसा दिखता है। चलिए, कुछ असली दुनिया के उदाहरणों से समझते हैं कि ये टूल असल में कितना पावरफुल हो सकता है। हमारा पहला यूज केस है रिकॉनेसेंस, यानी जानकारी इकट्ठा करना। किसी भी एथिकल हैकिंग ऑपरेशन का ये पहला और सबसे जरूरी स्टेप होता है। अब जरा सोचिए, बस इतनी सी बात कहनी है, बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में, जैसे example.com के सारे सब डोमेन्स खोजने के लिए एक बैश स्क्रिप्ट लिखो। कोई मुश्किल सिंटैक्स नहीं, कुछ नहीं। और बूम! जवाब में काली जीपीटी एक पूरी रेडी टू यूज बैश स्क्रिप्ट तैयार कर देता है। ये सिर्फ कोड नहीं देता, बल्कि ये भी समझाता है कि ये काम कैसे करेगा। जैसे इस केस में ये curlt.sh का इस्तेमाल कर रहा है, जो एक पब्लिक सर्टिफिकेट सर्च इंजन है। कमाल है ना? जानकारी मिलने के बाद अगला कदम होता है कमजोरियों को ढूंढना, जिसे हम वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग कहते हैं। चलिए देखते हैं कि काली जीपीटी Nmap जैसे पावरफुल टूल के साथ कैसे काम को आसान बनाता है। फिर से वही सादगी, एक सीधा सा प्रॉम्प्ट, किसी टारगेट में वल्नरेबिलिटीज को स्कैन करने के लिए मुझे एक पावरफुल Nmap कमांड दो। और पलक झपकते ही एक कॉम्प्लेक्स लेकिन बहुत असरदार कमांड सामने होता है। काली जीपीटी एक एक्सपर्ट की तरह कमांड बनाकर देता है और फिर हर फ्लैग का मतलब भी समझाता है। जैसे SS का मतलब स्टेल्थ स्कैन है और डैश डैश स्क्रिप्ट वल्न का मतलब है वल्नरेबिलिटी स्क्रिप्ट्स को चलाना। अब ये सब याद रखने की जरूरत नहीं। अब आते हैं ऑटोमेशन पर। ये वो जगह है जहां काली जीपीटी की असली ताकत दिखती है, मतलब पूरी की पूरी स्क्रिप्ट्स लिखने की काबिलियत। ये एक ऐसा काम है जिसके लिए आमतौर पर अच्छी खासी कोडिंग नॉलेज की जरूरत होती है, लेकिन काली जीपीटी के साथ बस पूछने की देर है। और ये लीजिए, एक पूरी की पूरी पाइथन स्क्रिप्ट जो काम करने को तैयार है। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये आपको एक एथिकल रिमाइंडर भी देता है, साफ साफ बताता है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ सीखने के मकसद से किया जाना चाहिए। ये पावर और जिम्मेदारी दोनों को एक साथ लाता है। तो ठीक है, ये टूल जबरदस्त पावरफुल तो है, लेकिन हर पावरफुल चीज की तरह इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। एक बैलेंस बनाकर चलना जरूरी है। तो चलिए दोनों पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। इसकी काबिलियत की रेंज बहुत बड़ी है। स्क्रिप्टिंग और ऑटोमेशन से लेकर वेब हैकिंग, पेलोड बनाने, प्रोफेशनल रिपोर्ट लिखने और यहाँ तक कि रेड और ब्लू टीम के कामों में मदद करने तक। मतलब ये अटैकर यानी रेड टीम और डिफेंडर यानी ब्लू टीम दोनों के लिए एक बेहतरीन साथी बन सकता है। लेकिन कुछ ज़रूरी लिमिटेशंस भी हैं।
जैसे कभी कभी एआई हैलुसिनेट कर सकता है, मतलब वो गलत जानकारी दे सकता है जो सुनने में सही लगे। इसीलिए कोड को हमेशा वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। ये आपके लिए एक्टिव हैकिंग नहीं कर सकता। और हाँ, प्रॉम्प्ट में कोई भी सेंसिटिव डेटा डालने से बचना चाहिए। तो ये सब हमें कहाँ ले जा रहा है? आइए ज़रा इस प्रॉम्प्ट की दुनिया से बाहर निकलकर सोचें और देखें कि साइबर सिक्योरिटी में एआई का भविष्य कैसा होने वाला है। देखिए, साइबर ऑपरेशंस का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। हम अतीत के मैनुअल टूल्स से निकलकर आज एआई को पायलट जैसे कि काली जीपीटी तक आ चुके हैं। और भविष्य तो ऑटोनमस साइबर एजेंट्स की ओर इशारा कर रहा है, यानी ऐसे एआई सिस्टम जो खुद ब खुद काम कर सकेंगे। और ये हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे एआई टूल्स और भी स्मार्ट होते जाएंगे, तो आने वाले कल के ह्यूमन हैकर की पहचान क्या होगी? शायद जवाब अब सिर्फ टूल्स चलाने में नहीं, बल्कि सही मानसिकता, क्रिएटिविटी और सही सवाल पूछने की कला में छिपा है।